आज हम कोई मोटिवेशन की बात नहीं करने वाले। हार्ड वर्क पेज ऑफ और बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर असल दुनिया में ऐसे काम नहीं होता। असली दुनिया पावर से चलता है। और तुम्हें क्या लगता है पावर सिर्फ पैसे से आती है? तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। पावर आती है साइकोलॉजी से। आज हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी की। ये वो डार्क सीक्रेट्स हैं जो दुनिया के टॉप 1% लोग यूज करते हैं, बाकी के 99% लोगों को कंट्रोल करने के लिए। इस वीडियो में तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खुलने वाला है। अगर रेडी हो रूल करने के लिए तो ध्यान से सुनना। एक एक शब्द बहुत ही कीमती है। नंबर 1, इमोशनल अनप्रिडिक्टेबिलिटी। इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी है कि उन्हें पैटर्न्स पसंद है। अगर हमें पता चल जाए कि सामने वाला कल क्या करने वाला है तो हम उससे बोर हो जाते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। अगर तुम बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो कि तुम गुस्से में क्या करोगे, खुशी में क्या करोगे, तो लोग तुम्हें इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। उन्हें पता है कि तुम्हें कैसे मनाना है, तुम्हें कब रुलाना है। इसलिए कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करो और कभी थोड़ा दूर हो जाओ। किसी ने सोचा कि तुम गुस्सा करोगे बट तुम वहां पर स्माइल कर दो। किसी ने सोचा कि तुम गिड़गिड़ाओगे पर वहां पर तुम साइलेंट हो जाओ। इसका इम्पैक्ट होगा कि जब तुम अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हो ना, तो सामने वाला इंसान हमेशा टोज पर रहता है। वो तुमको कंट्रोल करने के बजाय तुम्हारे हिसाब से रहने के लिए एडजस्ट करने लगेगा। दिस इज हाउ यू शिफ्ट द पावर डायनेमिक, द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। तुमने नोटिस किया होगा जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वो कोई ना कोई ऐसी बात बोल जाते हैं जिनसे उनका मजाक बनता है या उनकी कमजोरी सामने आ जाती है। इमेजिन करो कोई तुमसे बहस कर रहा है, तुम पर चिल्लाए जा रहा है, तुम क्या करते हो? तुम भी चिल्लाने लगते हो। वहां पर तुम हार गए क्योंकि उसने तुम्हें अपने लेवल पर गिरा दिया। अब इसका डार्क ट्विस्ट देखो। अगली बार कोई तुम पर चिल्लाए या कोई ऐसी बात करे जिससे तुमको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो तुम सिर्फ चुप रहो, कुछ मत बोलो। बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ उनकी आंखों में देखो। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, उनके दिमाग में क्या होगा? जब तुम शांत रहते हो ना तो उनका एक कॉन्फिडेंस हिल जाता है। उन्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ये मुझसे बदला लेगा? साइलेंस वीकनेस नहीं होता, बल्कि सामने वाले को बोलने दो, उसे अपनी सारी बातें उगलने दो। वो जितना बोलेगा उतने ही उसके कार्ड्स तुम्हारे सामने खुलेंगे। दी अल्फा माइंडसेट। डार्क साइकोलॉजी से तुम लोगों के दिमाग से खेलना तो सीख जाओगे, पर सच बताऊं अगर तुम अंदर से खोखले हो ना तो वो लोग तुम्हारा फेक कॉन्फिडेंस 2 दिन में पकड़ लेंगे। तुमने ऐसे लोगों को देखा होगा जो एक्सपेंसिव कपड़े खरीदते हैं, अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, पर जैसे ही उन्हें कोई मुश्किल सिचुएशन मिलती है उनका कॉन्फिडेंस पानी की तरह बह जाता है। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग एक फॉलोअर की तरह है, लीडर की तरह नहीं। अल्फा माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी पर भी जाकर चिल्ला रहे हो या जिम में जाकर चिल्लम चिल्ली कर रहे हो। रियल अल्फा वो होता है जो सबसे शांत होता है पर सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। नंबर 1, दी नो रिएक्शन शील्ड। एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हें गुस्सा दिला सकता है वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। फासला सिर्फ 1 सेकेंड का होता है। किसी ने तुम्हें गाली दिया या तुम्हारे ब्रेकडाउन का मजाक उड़ाया और तुमने तुरंत रिएक्ट कर दिया, बस सामने वाला जीत गया क्योंकि उसने वही करवाया जो वो चाहता था। उसने तुम्हारा मूड खराब कर दिया, तुम्हारा फोकस हिला दिया। इसलिए जब कोई तुम्हें ट्रिगर करने की कोशिश करे, अपने अंदर एक सिमुलेशन चला। सोचो कि सामने वाला एक बच्चा है जो बिना बात के रो रहा है। क्या तुम एक 2 साल के बच्चे पर गुस्सा होते हो? नहीं ना, तुम स्माइल करते हो या फिर इग्नोर करते हो। अगली बार जब तुम पर कोई अटैक करे, चाहे वो वर्ड से हो या डिसरिस्पेक्ट से, 2-3 सेकंड सांस लो, अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उसे देखो। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाले की पावर खत्म हो जाती है। उसे लगता है कि उसका तीर निशाने पर लगा ही नहीं। डिटैचमेंट फ्रॉम दी आउटकम्स। हमें हर चीज से बहुत जल्दी ही अटैचमेंट हो जाती है। वो लड़की मुझे छोड़ के चली ना जाए, वो दोस्त मुझसे नाराज ना हो जाए, अगर ये डील हाथ से निकल गया तो क्या होगा? जब तक तुम्हें किसी चीज को खोने से डर लगेगा ना, तुम रूल नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा डर के लिए जियोगे और डर की स्मेल लोगों को बहुत दूर से आ जाती है। जैसे ही पता चला तुम उनके बिना जी नहीं सकते, वहीं से मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है। अल्फा माइंडसेट का सबसे बड़ा रूल है एक्सट्रीम डिटैचमेंट। अपने दिमाग को बताओ कि दुनिया में किसी भी चीज की कमी नहीं है। एक अपॉर्चुनिटी गई, दूसरी आएगी। एक इंसान गया, उससे बेहतर आएगा। जब तुम इस माइंडसेट से चलते हो ना तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। तुम बेचैन नहीं बल्कि हाई वैल्यू रेडिएट करते हो। किसी के सामने गिड़गिड़ाओ मत। कोई अगर जाना चाहता है तो दरवाजा खोलो और बोलो गुड लक। जब लोगों को लगता है कि उनके जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो दूर जाने से डरते हैं। दी ग्रांड एग्जीक्यूशन। हमने डार्क साइकोलॉजी सीख ली, हमने अल्फा माइंडसेट के कोर को रिबिल्ड कर लिया, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सच पर। दुनिया में आप चाहे जितने बड़े फिलोसफर बन जाओ, चाहे जितना दिमाग से खेल लो, अगर तुम्हारी पॉकेट खाली है ना, अगर तुम्हारा कोई रियल वर्ल्ड स्टेटस नहीं है तो लोग तुमको सिर्फ एक ज्ञानी बाबा समझेंगे, कोई रूलर नहीं। रूल करने के लिए तुम्हें चाहिए पावर जो दिखे, और वो आती है वेल्थ, स्टेटस और एक अनस्टॉपेबल ऑरा से। दी मनी गेम। चलो बेसिक से शुरू करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता। ये बात सिर्फ 2 लोग ही बोलते हैं, या तो वो जो बहुत ज्यादा अमीर हैं या वो जो बिल्कुल निकम्मे हैं और मेहनत नहीं करना चाहते।
रियल वर्ल्ड में पैसा आपका कैरेक्टर नहीं बदलता, बल्कि आपके पावर को मल्टीप्लाई कर देता है। वेल्थ आपको सबसे बड़ी चीज देती है, वो है फ्रीडम। किसी के भी सामने झुकने की मजबूरी नहीं। 99% लोग हमेशा कंज्यूम करते हैं। वो वीडियोज कंज्यूम करते हैं, वो वीडियोज को देखते हैं, वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, वो दूसरों के बनाए हुए सिस्टम में काम करते हैं। अगर रूल करना है तो प्रोड्यूसर बनो। लोग तुम्हारी प्रोडक्ट को खरीदे, लोग तुम्हारी सर्विस को यूज करें, लोग तुम्हारे कंटेंट को देखकर अपना टाइम दे। कल से जब तुम उठोगे तो एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं उठोगे, तुम एक प्लान के साथ उठोगे। तुम्हारी चाल बदलनी चाहिए, तुम्हारी बात करने का तरीका बदलना चाहिए और तुम्हारा फोकस बिल्कुल लेजर शार्प होना चाहिए। दुनिया तैयार है, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम एक फॉलोअर बनना चाहते हो या उठकर अपनी लाइफ पे राज करना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगली वीडियो और भी अच्छे टॉपिक पर है।